लास्ट क्लास में हमने एक रिलेशन देखा था, दैट वाज केपी एंड केसी, यस और नो। तो लास्ट क्लास में केपी केसी में रिलेशन देखा हमने। आ जाओ थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं, क्या था रिलेशन बताओ जरा। केपी इज इक्वल्स टू यस और नो। आर आर की वैल्यू होती है आपका 8 पॉइंट नहीं, प्रेशर वॉल्यूम चल रहा है 0.0। टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। डेल्टा एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट so number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. So delta n number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. कोई दिक्कत किसी को? Kp क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यस और नो? तो इसको तो पता है सबको। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यस और नो? अब अगर मैं आपको Kp दे दूं, Kc पूछ लूं, या मैं आपको Kc दे दूं, Kp पूछ लूं, इस रिलेशन का यूज करना है और यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन निकालेंगे Kp एंड Kc। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या निकालेंगे, Kp एंड Kc। कोई तकलीफ किसी को? तो लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, आज अपन करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे? कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ आएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ इधर देखो भाई, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, 700 डिग्री केल्विन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन Kp, इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड करना है। तो रिएक्शन दे दिया है, नहीं Kp दे दिया है, एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है, इज 1.8 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। क्या दिया आपको? Kp। क्या पूछा आपसे? Kc, यस और नो? किलो मतलब कितना होता है? 10⁻³ किलो, हटा लेना। बाकी प्रेशर जिसमें दिया उससे हमको कोई मतलब, कोई दिक्कत किसी को? तो अपने को प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या हटा लेना है, किलो, यस और नो? तो पहले किलो को हटा लेंगे, बाद में देखेंगे प्रेशर का क्या यूनिट है और कैसे सॉल्व करना। कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप करेंगे, ठीक? तो यहाँ से, अच्छा आपका प्रेशर पास्कल है, तो आपको यूनिट या तो एटीएम होना चाहिए या तो बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट एटीएम या तो यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है बेटा,
1 बार इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5 पास्कल। पता होगा शायद ये आपको। ओके, तो ये फिजिक्स में बताया गया होगा आपको। तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5 पास्कल दिया है। सबसे पहले केपी को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज कर लेते हैं? केपी। कितना दिया है बेटा केपी? केपी इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। पहला चीज़ किलो, किलो हटा लेंगे तो 10 का पावर क्या आएगा? 3। हाँ या ना? पास्कल, पास्कल है ना ये। पास्कल की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा? 10 का पावर 5 को इधर भेजोगे तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 टू द पावर 5। तो नीचे किससे डिवाइड कर दूँ? 10 का पावर 3 लिखा मतलब किलो हटाया। 10 का पावर 3 लिखा मतलब क्या हटाया? किलो। किलो मतलब 1000 ना। किलो मतलब 10 का पावर 3 हटाया, सॉरी 10 का पावर 3 लिखा मतलब किलो की वैल्यू लिख दी, किलो हट गया। आगे लिखा है पास्कल। मुझे चाहिए वैल्यू या तो बार में या तो एटीएम में। तो यहाँ से 10 का पावर 5 को इधर शिफ्ट मारूँ तो 1 बाय 10 टू पावर 5 बार इज इक्वल्स टू पास्कल। तो एक पास्कल की वैल्यू मिल जाएगी। तो पास्कल हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? 10 का पावर 5 से डिवाइड। और अब क्या आया? ये सारा चीज़ किस में? समझ गए बेटा? तो सारा चीज़ किस में आ गया? आ जाओ फिर केपी की वैल्यू सॉल्व करके देख लेते हैं। ये गया, ये ऊपर आ जाएगा। क्या मिल गया? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आ गया बार में। पहला काम खत्म। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? अब मुझसे क्या पूछा है बेटा? केसी। तो फॉर्मूला मुझे पता है केपी और केसी का। हाँ या ना? फॉर्मूला मुझे पता है केपी और केसी का। तो आ जाओ थोड़ा फॉर्मूले फोकस करते हैं, फिर पता चलेगा क्या निकालना है। तो केपी इज इक्वल टू क्या है? केसी आर टी पावर डेल एन। तो पहला काम है डेल एन निकालो भाई। क्या निकालो? अब डेल एन निकालते हैं अपन। तो डेल एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। आ जाओ प्रोडक्ट में गैस ढूंढते हैं। गैस 2 मोल, गैस 1 मोल, 2 और 1 3 मोल। तो गैसियस प्रोडक्ट कितने? 3। रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आ जाइए बेटा कितने गैस है? 2। कितना आ रहा है? 1। डेल एन मिल गया। अब सब पुटअप कर डालो। क्या पुटअप कर डालो? सारा चीज़। तो यहाँ से केपी कितना दिया है? 1.8 इंटू 10 का पावर -5। हाँ या ना? इज इक्वल्स टू केसी अपने को चाहिए। आर कितना? 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बच्चा? केल्विन दिया है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और डेल एन की वैल्यू कितना? भेजो इसको इधर तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.0831 इंटू कितना? 700 इज इक्वल्स टू केसी। कोई दिक्कत? आगे का काम आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, अप्रॉक्सीमेशन लगा के कैलकुलेशन करके आंसर किस में बताइए? अप्रॉक्सीमेट। क्या बताइए? एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कर लेंगे अपन। कैसे किया समझ आया? कोई भी क्वेश्चन आएगा सारा वैल्यू पुटअप कर देना है। सारा वैल्यू, एक ही चीज़ दिमाग में बिठाना है, आपका टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। एक ही चीज़ दिमाग में बिठा के रखना है, आपका टेम्परेचर हमेशा, अगर सेंटीग्रेड दिया है तो उसको उसको ऐड करना है। कितना? 273। अगर सेंटीग्रेड में दिया है तो उसमें ऐड कर दो क्या? 273। 273 ऐड करते साथ ही क्या मिल जाएगा आपको? केल्विन। कर लेंगे अपन। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? नोट करिए और अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। आ जाओ बच्चों, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू पावर -7 इज इक्वल्स टू केसी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 10 टू पावर -7। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो हटाओ, 10 का पावर 2 ऊपर भेजोगे, 10 का पावर -5 -2 आ गया ये 7। समझ गए? इसको और नीचे जो नंबर है डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 10 का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो 10 का पावर -7 आ गया। इससे इसको डिवाइड कर लेना मल्टीप्लाई करने के बाद, आ जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन लिखते चलिए और बनाते चलिएगा, ठीक है? और जल्दी लिखना, नहीं तो मैं पेज चेंज कर दूंगा।
केसी, अच्छा, केसी केसी क्यों बार में होगा भाई, सही तो है, केसी का यूनिट नहीं होता। ठीक है, जल्दी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख पे जल्दी। ना, एटीएम दिया है, बार दिया है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों चौथा होगा ना? बनाइए जरा, अब चेक कर लेते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से फॉर द इक्विलिब्रियम दिया हुआ, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ केसी दिया है, केपी पूछा है। ठीक है, तो डेलन निकाल लेते पहले। क्या निकाल लेते हैं? क्या होता है डेलन? बताओ, प्रोडक्ट में कितने मोल है, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 आ गया। केपी पूछा है मुझसे, तो केपी इज का क्या होता है? केसी बाय का है आर टी डेलन। तो केपी इज का केसी दे के रखा है, कितना दिया है? 3.75 इंटू 10⁻⁴ 0.0831 इंटू टी 1069 डेलन। कोई दिक्कत किसी को? क्या करना, सबको मल्टीप्लाई, सारे टर्म किस में? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर? 3 आ रहा है क्या इतना? एटीएम या बार कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? आ रहा था ऐसा? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। छापना है किसी को? ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए इधर। फॉर द रिएक्शन सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं डेलन। क्या निकाल लेते हैं? प्रोडक्ट कितना? 2, रिएक्टेंट 1। क्या पूछा मुझसे? केसी। तो केपी इज का क्या होता है? केसी आर टी डेलन। क्या हो जाएगा? केपी कितना? 0.157, केसी
R 0.0 इंटू टी, टेम्परेचर कितना दिया बच्चों 27, तो टेम्परेचर 27 प्लस 273 कितना आ रहा है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, केमिस्ट्री मतलब टेम्परेचर केल्विन में फिक्स है वो, यस और नो। क्या हो जाएगा यहाँ से 300 और पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 1, यस और नो। शिफ्ट मार दो, ये हो जाएगा 0.157 डिवाइड बाय कितना 0.0831 इंटू 300 इज इक्वल्स टू क्या के सी, यस और नो। सॉल्व कर लेंगे क्या इसको, तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर आएगा, 10 का पावर -2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10 का पावर -2, 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, कितना आ रहा है 0 इंटू 10 टू पावर के सी। कोई तकलीफ किसी को भी, कितने लोग आ रहा था ऐसा, ठीक। नेक्स्ट, छापना है किसी को, सिंपल है ना, कैलकुलेशन आना चाहिए, वैल्यू तो कोई भी पुटअप कर ले, क्या आना चाहिए सिर्फ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन सबसे पहले डेलन निकालो कुछ भी बिना सोचे। गैस कितने 2, और यहाँ पे गैस और सॉलिड एक है बे, एक आ रहा है डेलन, ठीक। ओके, यस और नो, क्या पूछा है केपी, तो केपी इज इक्वल्स टू क्या के सी आर टी डेलन, तो केपी इज इक्वल्स टू के सी कितना 49, आर कितना 0.0 इंटू टी कितना, टी आपका 127 प्लस 273 कितना 400 केल्विन, तो 400। क्या पूछा मुझसे, केपी पूछा है, कर दो मल्टीप्लाई सीधा 60.28 इंटू 10 टू कितना आ रहा है कितना, एटीएम या बार जो लिखो। कोई तकलीफ किसी को, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मिटा दो इसको बेटा, कोई लिख तो नहीं रहा है ना। आइए अपन थोड़ा सा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक, तो अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड then equilibrium constant if a reaction is reversed then equilibrium constant become inverse। मतलब क्या समझते हैं, आओ बेटो यहाँ देखो, a प्लस बी है मेरे पास, गिव सी प्लस डी। कोई एक रिएक्शन है रिवर्सिबल जिसमें a प्लस बी दिया है, किसके बराबर c प्लस, तो मैं अगर इसका k लिखूं बेटा, k क्या लिखूं इसका, क्या आएगा बच्चों c इंटू डी अपॉन a इंटू बी, हाँ या ना। रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है, तो c प्लस डी क्या दे रहा है आपको, a प्लस बी। कोई तकलीफ, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ k डैश, क्या लिख रहा है इसके लिए, क्या मिलेगा आपको बताइए, a इंटू बी अपॉन c इंटू डी, यस और नो। कोई तकलीफ किसी को, पक्का ना। तो यहाँ से k और k डैश में अगर रिलेशन निकालना चाहूँ तो ये इसको पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा,
ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के डैश जो मेरा होगा वो क्या होगा, 1/k। कैसे समझ आया? इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो क्या आएगा, तो उसको उल्टा लिखने के लिए 1 लिखना पड़ेगा। तो अब समझो के डैश किसके बराबर है, 1/k, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। कब? तो क्या लिखा है, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, मैंने रिएक्शन को उल्टा किया ना, तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो गया, 1 मैंने रिएक्शन को जब रिवर्स किया, रिवर्स कैसे किया, ए बी सी डी दे रहा था, अब रिएक्शन क्या दे रहा है, सी डी क्या दे रहा है, तो मैंने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स। तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इनवर्स। मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर आप किसी रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? नोट करिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो भाई। इफ अ रिएक्शन is divided by 2, if a reaction is divided by 2, then equilibrium constant become, if a reaction is divided by 2, then equilibrium constant become स्क्वायर रूट। मतलब क्या, a प्लस बी क्या दे रहा है बच्चों, c प्लस डी, क्या मिल जाएगा आपको, k, क्या मिल जाएगा आपको, k क्या मिल जाएगा, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी? ठीक, अब इक्वेशन को 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस गिव्स c/2 एंड d/2, वही लिखा है ना, उसी को प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो अगर रिएक्शन को डिवाइड किया 2 से, तो अब आपका k डैश क्या हो जाएगा, k डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा, c, मोल कहाँ जाएंगे, पावर में, कितना है मोल, 1/2 इंटू डी, क्या जाएगा, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखते हैं k, तो k होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होता है k, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हर एक कंसंट्रेशन के पावर में उसके क्या चले जाते हैं, मोल्स। तो पावर में क्या जा रहे हैं, ये जो 2 लिखा हो d/2, ये क्या है, मोल है ना बेटा, यस और नो? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a 1/2, ये क्या हो जाएगा, b 1/2, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? यहाँ से आपका k डैश हो जाएगा, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, c इंटू डी, हाँ कि ना भाई, a इंटू बी, और पूरे का पावर कितना, किसी का भी पावर 1/2, मतलब क्या होता है, रूट, क्या होता है, तो ये k डैश इज इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ है ना, जल्दी बोलो, पूरे को क्या लिख सकता हूँ, तो k, और पावर में कितना 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट। कोई तकलीफ किसी को? तो k डैश इज इक्वल्स टू, इस पूरे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख दिया, किसी का भी पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, अंडर रूट, यस और नो, या स्क्वायर रूट, जो बोलो, कोई दिक्कत? तो जब भी किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड मारोगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ गए सब लोग? किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, तीसरा देखते हैं, छाप दिए क्या बच्चों, जल्दी छाप दे। आइए नेक्स्ट, तीसरा, when reaction is multiplied by 2, then equilibrium
कांस्टेंट, पहले क्या हो रहा था बेटा, डिवाइड बाय 2 से क्या हो रहा था, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर. व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम स्क्वायर, रूट नहीं ना, क्या बन जाएगा, स्क्वायर. स्क्वायर रूट समझते हो ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फ़र्क समझ में आता है सबको. ओके, आ जाओ फिर. तो यहाँ से a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, k इज इक्वल्स टू क्या, k इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी. कोई दिक्कत, रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करने का, तो 2a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस, कोई दिक्कत किसी को, तो 2a प्लस 2b क्या दे रहा है, 2c प्लस 2d. यहाँ से k डैश क्या हो जाएगा, c का पावर 2 d का पावर 2 अपॉन a का पावर 2 एंड b का पावर 2. यस और नो, तो c d सबका पावर क्या आ गया 2, क्योंकि मोल कहाँ पे चढ़ जाते हैं, पावर में. मोल कहाँ पे चढ़ जाते हैं बेटा, पावर में, तो सारे मोल्स को पावर में चढ़ा दिया. यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं उसको, थोड़ा सा मैं, k डैश इज इक्वल्स टू पूरे का पावर 2 हटा दूं तो c इंटू डी अपॉन a इंटू, और पूरे का पावर कितना 2. यस और नो, पूरे का पावर कितना, तो जब पूरे का पावर 2 है तो k डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पूरे को क्या लिखूंगा k और उसका क्या आएगा, समझ गए बच्चे लोग, कोई तकलीफ किसी को, छाप दो. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये होता है नेक्स्ट रूल 4, इफ इक्विलिब्रियम नहीं, if reaction can be written in 2 step, if reaction can be written in 2 step then equilibrium constant if reaction can be written in 2 step then equilibrium constant k dash is equals हो जाएगा k1 इंटू k2. इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे इसको, डिराइव. ठीक है, जरूरत नहीं, इसको याद रखेंगे. मतलब मल्टी स्टेप में लिखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 स्टेप में लिखोगे तो k1 इंटू k2 प्लस इंटू k3. समझ गए. तो अगर कोई रिएक्शन को 2 स्टेप में लिखेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, k1 इंटू k2. 3 स्टेप में लिखेंगे तो k1 k2 क्या है, पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1, सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2, थर्ड स्टेप आएगा तो k3. 4 स्टेप में होगा तो k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू, कोई तकलीफ किसी को, ठीक. तो एक क्वेश्चन कर लो बेटा इस पे बेस्ड.
केपी दिया तो केपी होगा ना बे। शट योर माउथ। ओके, थोड़ा सा रीड करिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, करिए जरा। पेन आ रहा है कितने लोग का? अब इधर हल्ला नहीं करो पे। यहाँ से सबसे पहले के डैश। ठीक, सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, उसके लिए के क्या दिया है? 49। कितना दिया है? तो आपसे के डैश पूछा उसने। अब आप क्या चेंजेस करो देख लो। सेम टेम्परेचर पे केपी पूछा है, तो सबसे पहला चीज़ रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्स। रिवर्स हो गया मतलब मेरा क्या क्या हो गया? 1/k। के की वैल्यू दी है, के कितना दिया है? गिवन है। सो के इज इक्वल्स टू दे के रखा है कितना? 49। मुझसे क्या पूछा है? के डैश। क्या पूछा है? तो इस रिएक्शन के लिए के दिया हुआ है 49, इसके लिए पूछा गया। तो पहले दोनों में चेक करो क्या चेंजेस है। पहली बात तो रिएक्शन उल्टा है, तो रिएक्शन उल्टा हो मतलब मेरा के डैश क्या हो जाएगा? 1/k। अब उसमें भी देखो एक चीज़ और है, ये रिएक्शन में इस रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी किया है। रिवर्स तो इनवर्स हो गया, और डिवाइड बाय 2 है मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। डिवाइड बाय 2 है मतलब स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुटअप कर दो भाई। 1/, कितना है के की वैल्यू? कितना आएगा? समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक, आइए केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा खत्म करते हैं, दैट इज ली चैटलिस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ये तो अगला जो प्रिंसिपल है वो है, इसको अपन प्यार से चार्ट वाले का प्रिंसिपल बोलते हैं। ये चार्ट वाला था, कौन था ये? यस, तो इसको हम बोलते हैं ले चार्ट वाला प्रिंसिपल। ओके, तो देखो समझो एक चीज, ली चैटलिस आया, इधर इधर ली चैटलिस आया और उसने एक चीज देखा कि भैया देखो रिवर्सिबल है रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2। तो N2 + 3H2 आपको क्या देगा? 2NH3। तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। N2 + 3H2 गिव्स, कोई तकलीफ किसी को? अब यह समझो, अगर अगर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, रिएक्शन कैसा हुआ? रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसा हुआ? रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो गया। अब जब आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के बाद क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। क्या आएगा कुछ टाइम के बाद? इक्विलिब्रियम पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर? तो जितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो भैया आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं। बट ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो बन रहा है इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है इसका? एंड अमोनिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, फर्टिलाइजर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे इससे बनते हैं, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कौन? NH3। पर प्रॉब्लम क्या है कि NH3 का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है N2 और H2 से वो रिवर्सिबल है। क्या है वो? तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता ना, कुछ समय के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे करें? मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, पर ये प्रोडक्ट ऑब्टेन क्यों नहीं हो सकता? रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसा है? क्या करे फिर? तब ली चैटलिस आया और उसने देखा
कि जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कुछ चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, चेंजेस, तो हमारा रिएक्शन उस चेंजेस को फुलफिल करने के लिए या तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है तो बैकवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं. वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग सर्टेन फैक्टर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो 4 चीज़ें हमारे पास है. हम अगर इन चीज़ को चेंज कर देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब. तो फिर या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड. तो ये ली चैटलेस ने ऑब्जर्व किया और उसी को उसने लिख दिया ली चैटलेस प्रिंसिपल. तो ली चैटलेस ने क्या कहा कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कहाँ पर है रिएक्शन, तो जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम अगर कुछ फैक्टर्स को चेंज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. क्या होगा, इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम छोड़ के या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो, क्यों जाएगा, ताकि जो भी चेंजेस तुमने किए उस चेंजेस को फुलफिल कर ले और वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए. जो भी चेंजेस तुमने किए उस चेंजेस को अपन क्या कर ले, फुलफिल कर ले और वापस कहाँ जाए, इक्विलिब्रियम में. अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में आना चाहता है. किस में आना चाहता है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो तुम सो रहे हो, तुम्हारा उठने का मन नहीं है. अब घर में भाई या बहन है, वो चाह रहा है तुम उठ जाओ. उसने क्या किया, खिड़की खोल दी, पंखा बंद कर दिया, ठीक, लाइट चालू कर दिया और चला गया वो. ठीक है, तो अपन क्या किए, अब भाई गर्मी लग रही है, लाइट आ रही है, नींद नहीं आ रही है और हमको सोना है, तो अपन क्या करेंगे, लेटे पड़े रहेंगे कि उठेंगे, उठेंगे, खिड़की बंद करेंगे, लाइट पंखा चालू करेंगे, लाइट बंद करेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, वापस. तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप सो रहे हैं और भाई ने आके कुछ चेंजेस कर दिए और उसके बाद भी आप सोए पड़े हो. हाँ, गर्मी का मौसम है. हाँ, पॉसिबल है क्या, नहीं ना. यस और नो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. तो अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि बिजली का बिल ना आए, इसलिए हम लाइट बंद करें, ऐसा कुछ है क्या. हम चाहते बाहर से धूल मिट्टी अंदर ना आए, इसलिए खिड़की बंद कर रहे क्या. हम क्या चाहते हैं, फिर से सोना. समझ गए कि नहीं. तो ये जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने स्टेट पे रहना चाहते हैं, वापस हम वापस से सोना चाहते हैं. तो यहाँ पर अगर मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, किस में है, और अगर इसके इक्विलिब्रियम को मैं डिस्टर्ब करूँ तो वो या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड. क्यों जाएगा, ताकि जो चेंजेस किए उसको सही कर दे और वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए. समझ गए, मतलब ये और तुम दोनों सेम हो, ये भी आलसी है और तुम भी आलसी. यस और नो, ठीक. तो किसने दिया ये लॉ, ली चैटलियर्स. हाँ, ये चार्ट वाला था, ठीक है, चार्ट बेच के साइंटिस्ट बन गया. हाँ, ये आलसी नहीं था, ठीक है. इधर साइंटिस्ट के भी आलसी नहीं होते, बेचारा बहुत मेहनती था, चार्ट बेचते बेचते साइंटिस्ट बना, समझ रहे हो. अब यहाँ से according to this law, according to this principle, if we changes, क्या चेंज, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम of a reaction which is in equilibrium. कहाँ पर ये, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, कौन से चेंजेस, कंसंट्रेशन चेंज कर लो, टेम्परेचर कर लो, प्रेशर कर लो या वॉल्यूम कर लो, कोई ऐसा रिएक्शन जो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसा रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है, तब आपका रिएक्शन किधर जाएगा,
इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, देन चेंज होगा इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम will shift in forward or backward, then equilibrium will shift in forward or backward direction. क्यों भाई, अब मान लो तुम उठ के बैठे हो, उठ के बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, है ना, तो इसलिए बोल रहा इमेजिन करो। तो इमेजिन करो सुबह सुबह उठ के तुम पढ़ने बैठ गए, है ना, तो आलसी तो ठहरे ही, तो उठ के बैठ तो गए, तो लाइट वाइट ऑन नहीं किया तुमने, है ना, ऐसे ही अंधेरे में पढ़ रहे हो, समझ जाओ कैसे पढ़ रहे हो। तो भाई आया, लाइट चला दिया, खिड़की खोल दिया, ठीक है, पंखा चला दिया, तो फिर उसके बाद क्या अपन बंद करेंगे ये सब, क्योंकि तुमको कोई फर्क पड़ा गया। आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स को फर्क तब पड़ेगा जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये सारे कंडीशन ओनली वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और जो भी तुमने चेंजेस किया उस चेंजेस को फुलफिल करेगा। क्यों करेगा, टाइम पास के लिए कि वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो when we will change the factors, then equilibrium will shift in forward or backward direction to minimize the change. क्यों शिफ्ट हो, समझ में आया, ताकि जो भी तुमने चेंजेस किया उसको क्या कर सके, मिनिमाइज, और वापस किस में आ सके, इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत किसी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं ना, फैक्टर्स पे आएंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन तो बहुत रेयर है, किस पे आते हैं क्वेश्चन, फैक्टर। 4 फैक्टर, तो आप अपन देखेंगे कि 4 फैक्टर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तो एक एक करके हम चारों फैक्टर्स देखेंगे और ये पता करेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पर्टिकुलर फैक्टर्स को चेंज करने से किधर जाता है, फॉरवर्ड जाता है कि बैकवर्ड। तो आइए लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज़, डेफिनेशन लिख डालो बे, लिखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। फैक्टर्स affecting इक्विलिब्रियम, क्या देख रहे हैं अपन, थोड़ा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जो 4 फैक्टर ऊपर लिख के दे वही है। कौन कौन से, पहला कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना, समझते चलना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ये समझ में आएगा तो फैक्टर लगा पाओगे, नहीं तो पढ़ के नहीं लगा पाओगे। समझ में आ रहा है, अब देखो समझो, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में A + B दे रहा है C + D, तो क्या चाह रहा है, रिएक्शन क्या चाह रहा है, A से B, A + B मिलके क्या दे दे, फिर C + D क्या दे दे। ऐसा करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब सेम हो जाए तो क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। इसने क्या किया, सबसे पहले मैंने जैसे A + B लिया तो झट से क्या बना दिया, C + D, और थोड़ी देर में किस में आ गया, इक्विलिब्रियम। मुझे इक्विलिब्रियम में नहीं आने देना है, मुझे इक्विलिब्रियम में नहीं आने देना है, क्या करे, CD हटा दिया। जैसे CD बना, CD हटा लिया मैंने, CD फॉर्म हो गया, CD मैंने हटा दिया, यस और नो, तो वापस ये भी बन पाएगा क्या, या फिर चलो CD हटा दिया, समझ नहीं आ रहा कैसे हटाए, ठहरे हम नमूने जो। ओके आओ, फिर सबसे पहले मैंने एक A और एक B दिया, चुप है, तो एक A एक B दिया, एक A और एक B दिया, तो क्या बन गया, CD बन गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। जैसे उसने CD बनाया और वो चाह रहा है कि मैं बैकवर्ड आऊँ और इक्विलिब्रियम अटेंड करूँ, मैंने और एक B दे दिया, मैंने उसी कंटेनर में 1 मोल A और 1 मोल B डाल दिया। अब क्या हो गया, अब उसको क्या दिख रहा है कि भैया क्या करूँ, AB से भी क्या बना दूँ, फिर वापस किस में आऊँगा, CD to AB, हाँ या ना। पहले AB से CD बनाया, अब वो क्या चाह रहा था, CD से भी बनाओ, जब तक वो सोचता उससे पहले मैंने क्या ऐड कर दिया, तो अब वो क्या चाहेगा, AB फिर से आ गया, क्या बना लूँ, तो उसने CD बनाया, यस और नो।
अब मैंने ठान के बैठा है कि इसको परेशानी करना है। जैसे लाइट चालू किया, पंखा बंद किया, निकल गया भाई। तुम उठे, लाइट बंद किए, पंखा चालू किया, सो गए, फिर आ गया। तो जैसे ही ए बी से उसने क्या बनाया, सी डी, मैंने फिर से क्या डाल दिया, ए बी। फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर से क्या बनाएगा। जब तक मैं इसमें ए बी ऐड करते रहूँगा तब तक बेचारा सी डी बनाता रहेगा, इसी आस में कि कभी ना कभी ए बी नहीं आएगा तो मैं आराम से सी डी से क्या बनाऊँगा। यस और नो, समझ गए? क्लियर यहाँ तक? तो तुम भी बार बार उठ करके पंखा चालू और लाइट बंद कर रहे हो कि कभी ना कभी नमूना थक के नहीं आएगा, समझ जाएगा कि मैं महाल सी हूँ, मैं नहीं उठने वाला। यस और नो? जैसे मम्मी आती है सुबह से उठाने के लिए, हैं, एक बार बुलाई नहीं उठे, दूसरी बार बुलाई नहीं उठे, तीसरी बार 2 चोक झाड़ू से दी, ठीक है, फिर नहीं उठे, फिर पानी का जग डाल दी, फिर भी नहीं उठे, तो मम्मी समझ गई ना कि ये नहीं उठेगा, छोड़ो। मम्मी परेशान होकर चली गई, तुम अपना आराम से सोते रहे, है ना। हाँ, फिर पापा को भेज देंगे तो फिर बात की बात है। ओके, यहाँ तक समझ आया? तो अभी 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 जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक अपन टस से मस्त नहीं हो रहे ना, अपन लेटे ही पड़े उसी का फील। तो ये जब तक मैं ए बी देते जाऊंगा, ये क्या बनाते जाएगा, सी डी, इसी आस में कि कभी ना कभी ये थक जाएगा और तब मैं सी डी से क्या बनाऊंगा, ए बी। अब समझो, कंसंट्रेशन ए बी का बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया कि बैकवर्ड, रिएक्शन किधर गया, समझ गया बेटा। और अगर मैं सी डी का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से जिधर का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम अपोजिट शिफ्ट होगा, इधर का बढ़ाओगे तो इधर शिफ्ट फॉरवर्ड, और इधर का बढ़ाओगे तो इधर शिफ्ट। हाँ या ना? उल्टा कर लिया, ए भी नहीं बढ़ाया मैंने सी डी हटा दिया, पहला ए बी दिया, सी डी बनाया, सी डी हटा दिया। अब वो सी डी से भी बना सकता है क्या, सी डी गायब हो गया तो क्या चाहेगा, ए बी से फिर क्या बनाओ, फिर सी डी बनाया ताकि सी डी से ए बी बनाओ, फिर मैंने गायब कर दिया सी डी को, फिर मैंने क्या कर दिया, गायब। क्या करेगा फिर से, यस और नो? क्या बोला, समझ आया? जैसे मान लो तुम हॉस्टल में रहते हो, मेस में खाना खाने गए, तुम अपना खाना लेके आए, रखे टेबल पे, और कुछ सामान चाहिए था, पानी लेने गए, तब तक तो दूसरे ने थाली पार कर दिया। अब वो सोच रहा कौन जाके खाना ले आया, तुम पहले सबसे पहले खाना ले अपना, फिर तुम पानी भरने गए कि चलो ठीक है बॉटल भर ले आता हूँ। जब तक पानी बॉटल भर के आए, खाना पार, फिर क्या करोगे, पानी पी के घर चले जाओगे क्या, फिर तो दूसरा प्लेट लाओगे ना, यस और नो? फिर दूसरा प्लेट लाए, फिर पानी लेने गए, फिर अब जब तक दत्ता है तब तक ही होता रहेगा, यस और नो? है, यस और नो? तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, पानी और थाली एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। या तो कोई दिक्कत, हाँ, साथ में साकेले भी आ जाएगा तो फिर सब गायब, तो टेबल गायब हो गया है, टेबल भी गायब हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो। तो बेटा देखो, सुनो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा किसी का भी, इक्विलिब्रियम अपोजिट शिफ्ट हो रहा है, ए बी का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा, सी डी साइड, सी डी का बढ़ाऊंगा तो, और अगर कम कर रहा हूं, सी डी हटा दिया मैंने, तो फिर ए बी से सी डी बनेगा, फॉरवर्ड ही जा रहा ना, प्रोडक्ट हटाए, प्रोडक्ट साइड किया, मतलब इक्विलिब्रियम अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अपोजिट शिफ्ट होगा, और घटाओगे तो सेम साइड। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अपोजिट और घटाओगे तो सेम साइड। कोई दिक्कत किसी को भी? तो पहला फैक्टर समझ गया अपन, कौन सा फैक्टर, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम अपोजिट जाएगा, कंसंट्रेशन घटाओगे इक्विलिब्रियम सेम साइड आएगा। अब किसका घटा रहे किसका बढ़ा रहे वो आपका कंसर्न है। समझ गए सब लोग? तो क्या हो जाएगा, लिख दो उसको, क्या हो जाएगा, इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख दे रहा हूं पूरा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। कैसा बेटा, जल्दी बोलो, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, रिएक्टेंट का। सो इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन
इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, यस और नो, और घटाना हटाना खुद कर लेना, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड वाइस वर्सा लिख दूं। कोई तकलीफ किसी को? तो अपन अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम अपोजिट जाएगा, घटाएंगे सेम साइड आएगा, तो इतना सारा दुनिया भर का नहीं लिख सकता, तो इस वाइस वर्सा के अंदर में सब है, यस और नो। कोई तकलीफ किसी को? नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? तो बाकी के जो फैक्टर्स है उसको अपन नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, ठीक है, यस और नो। तो ये आपका पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन, बाकी के फैक्टर्स अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना।